डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक का यूनिट 5 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग इसकी पहली वीडियो देखेंगे। इसमें विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के मुख्य अंग, मेन ऑर्गन्स, मेन एजेंसीज, मुख्य एजेंसियां, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता। इस वीडियो में हम इन यूएनओ में इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का संघ। इसका लोगो आपको चित्र में दिखाया गया है। It is the first worldwide intergovernmental organization whose mission was to maintain world peace. यह पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका मिशन था विश्व की शांति को बनाए रखना। क्या काम था इसका? पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। It was formed after First World War on 10th January 1920। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। तो 10 जनवरी 1920 को पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रों के संघ का गठन किया गया था। लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके फाउंडर थे वुडरो विल्सन। कौन थे फाउंडर? वुडरो विल्सन। इसमें जो भाषाएं बोली जाती थीं वो फ्रेंच और इंग्लिश थी। 1920 से 1939 तक इसमें 63 देश इसके सदस्य थे, लेकिन इसकी कमियों के कारण यह 20 अप्रैल 1946 को बंद करना पड़ा। राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्या थे? आप चित्र में लीग ऑफ नेशन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके झंडे देख रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य था डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण, अस्त्रों को रोकना, प्रिवेंटिंग वार, युद्ध को रोकना। अगर दोनों देशों के बीच किसी बात पर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करना, ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, कोऑपरेशन एमंग कंट्रीज, देशों के बीच में सहयोग। तो लीग ऑफ नेशंस का मुख्य काम था संसार में शांति स्थापित करना। अगर देशों के बीच में किसी भी तरह का विवाद है उसको सुलझाना। लीग ऑफ नेशंस के स्थायी सदस्य कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जापान, ये इसके स्थायी सदस्य थे। The beginning of Second World War showed that League of Nations failed in the aim of not allowing war in the future. It was replaced by United Nations Organization after the war. राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में विफल रहा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने दिखा दिया कि इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ले ली है। मतलब क्या है? राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो उसमें विफल रहा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध को यह टाल नहीं पाया था। पहले विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध को यह नहीं रोक पाया। तो यह अपने उद्देश्य में असफल रहा और इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ले ली।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। 1945 में इसमें 51 देश थे। 2011 तक इसके अंदर 193 देश जुड़ गए। 1945 में इसके सेक्रेटरी, इसके सचिव सर ग्लैडविन जैप थे। विजय लक्ष्मी पंडित पहली बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एज ए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई थी 1953 और 54 में। चित्र में आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो दिखाया गया है। इसको अप्रूवल 7 दिसंबर 1946 को मिली थी। जो संयुक्त राष्ट्र का लोगो है, इसके अंदर 5 चक्र शामिल हैं। ये 5 चक्र विश्व के मानचित्र पर दिखाए गए हैं। आप इसमें विश्व का मानचित्र देख रहे हैं। बीच में वाइट कलर का विश्व का मानचित्र बना हुआ है और उसके ऊपर 5 चक्र दिखाए गए हैं और जैतून के पेड़ की शाखाओं की माला से यह गिरा हुआ है। ये जैतून के पेड़ की जो शाखाएं हैं वो विश्व की शांति का प्रतीक हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी एजेंसीज हैं? सबसे पहले है सेक्रेटरी जनरल, फिर सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थाई मेंबर्स हैं। इसके अलावा इसमें है जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यूएनओ का उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द कंट्रीज। राज्यों के बीच में सहयोग स्थापित करना और राज्यों के बीच में मित्रता के संबंध स्थापित करना। टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बेहतर बनाना। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल प्रधान सचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सेक्रेटरी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति जनरल असेंबली की रिकमेंडेशन के द्वारा की जाती है और यह यूनाइटेड नेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। जो प्रधान सचिव है वो प्रमुख अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के द्वारा आम सभा के द्वारा की जाती है। प्रधान सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पहले सुरक्षा परिषद की सिफारिशें आती हैं और फिर आम सभा के द्वारा सेक्रेटरी जनरल प्रधान सचिव की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है।
सेक्रेटरी जनरल प्रधान सचिव का काम क्या है? जो भी सुरक्षा परिषद के किसी भी मुद्दे के ऊपर उसका ध्यान आकर्षित करना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उस सुरक्षा परिषद को उसकी ओर उसका ध्यान ले जाना। मान लीजिए पूरे राष्ट्र में किसी समस्या से अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा है, तो सुरक्षा परिषद को उसकी ओर उसका ध्यान ले जाना ये इसका प्रमुख कार्य होता है और यह कार्य किया जाता है। सचिवालय, सेक्रेटरीट, महासचिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ध्यान में किसी भी मुद्दे को ला सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। The staff working at the Secretariat are internationally hired and work at stations all over the world. सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और दुनिया भर के स्टेशनों पर काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस, शांति के कार्य करना, मीडिएटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय विवाद में मध्यस्थता करना, कंडक्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, और सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक ट्रेंड्स का सर्वे करना। तो सचिवालय का काम क्या होता है? शांति के कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करना, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करना। तो ये सब कार्य किसके हैं? सचिवालय के। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यह आपको चित्र में दिखाया गया है। इसका फर्स्ट सेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था और इसके प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बैंड और इसके सदस्य हैं 193 देश इसके सदस्य हैं और हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार दिया गया है। इसकी जो सभा है वो सितंबर में हर साल की जाती है। महासभा जनरल असेंबली क्या काम करती है? यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस, चर्चाओं के लिए एक अनोखा मंच तैयार करना। मतलब महासभा में किसी भी विषय के ऊपर चर्चा की जा सकती है। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण करना। चीफ पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, मुख्य नीति का निर्माण करना। अप्रूव द यूएन बजट, यह संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देती है। और महासभा क्या करती है? इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है और महासचिव की नियुक्ति करती है। डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें पहला जो सेशन है वो 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस में हुआ, जो कि लंदन में वेस्टमिंस्टर में है। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं इसके यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस। स्थायी सदस्यों को राइट टू वीटो प्राप्त है, मतलब उनको इसमें
अपना अधिकार पर स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्याय परिषद। न्याय परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी और इसकी स्थापना किस लिए की गई? यूनाइटेड नेशन के कार्य में प्रशासन को ठीक प्रकार से संभालने के लिए। Many territories become independent. The last territory become independent was Palau in 1994. The Trusteeship Council suspended operations in 1994. ट्रस्टी परिषद ने पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद 1994 में संचालन को निलंबित कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में पीस ऑफ पैलेस में है, आपको चित्र में भी दिखाया गया है। इसके राष्ट्रपति अब्दुल कावी यूसुफ हैं और इसमें 15 जजेस होते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स थे उसमें इंडियन जो जज हैं वो दलवीर भंडारी रह चुके हैं, जो 2012 से कार्य कर रहे थे। और यहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर नगेंद्रा प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या काम करती है? इट इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज़ नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द स्टेट्स। यह देशों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गिव द एडवाइजरी ओपिनियन। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायिक राय देता है। इट इंटरप्रेट्स द ट्रीटी। यह संधि की भी व्याख्या करता है, मतलब देशों में जो समझौते हुए हैं उसकी भी व्याख्या करता है। तो यह सब कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1946 को की गई। इसके प्रेसिडेंट मोना जिल हैं। प्रेजेंट में अभी इसके मेंबर 54 हैं, जिसमें अफ्रीका से 14 हैं, एशिया पैसिफिक से 11, ईस्टर्न यूरोपियन से 6, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन से 10 और वेस्टर्न यूरोप से 13 सदस्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य ये क्या करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशू। यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा और सिफारिशों के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी हमारे इन्वायरमेंट में पर्यावरण के संबंधी जो मुद्दे होते हैं या समाज से संबंधी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर विचार करता है। इट इज़ सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह सतत विकास पर अभिनव सोच के लिए एक केंद्रीय मंच है। इट इज़ सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज ऑफ द यूएन सिस्टम। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए केंद्रीय तंत्र है। The work of United Nations special agencies like FAO, UNESCO, UNICEF and ILO is coordinated by ECOSOC.
ये तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा ये सब कार्यों का संचालन किया जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।